डियर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का सांख्यिकी चैप्टर लेके आए हैं। तो हम जानेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी क्या है। तो गणित विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी आंकड़ों का निरीक्षण, निष्कर्ष, प्रदर्शन, विवेचन एवं उपयोगों का अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी के विभिन्न पद को जानेंगे। पहला हो गया माध्य या समांतर माध्य मीन्स, दूसरा हो गया माध्यक या माध्यिका मीडियन, और तीसरा हो गया बहुलक। अब हम सबसे पहला पद को जानेंगे कि माध्य या समांतर माध्य क्या होता है। तो किसी भी आंकड़ों को जोड़कर उसके संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। इसे हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। परिभाषा से ए बराबर सिग्मा एक्स बटा एन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बराबर एन ए, या एन बराबर सिग्मा एक्स बाय ए, जहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब हुआ आंकड़ों का योग, एन बराबर अंकों की संख्या और ए बराबर माध्य। चलिए, तो हम ये कुछ थ्योरी जान लिया, अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ आंकड़ा दिया हुआ, इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टा एन, और सिग्मा एक्स का मतलब हम पढ़ चुके आंकड़ों का योग। तो जो भी आंकड़ा है हम उसको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। 5 2 7 3 10 7 17 8 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो हम बट्टा 5 दे देंगे। 17 8 कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 5, तो 5 6 30। इसका आंसर हमें पता चल गया कितना हो गया, 6, यानी कि ए बराबर कितना आंसर आ गया, 6। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या आखिर होता क्या है, तो प्राकृत संख्या, रोको क्या, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर सिग्मा एक्स बट्टा एन, जहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 बट्टा का क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, 2 1 3 3 6, 6 बट्टा 3 बराबर 2। इसका माध्य कितना पता चल गया, 2। और सॉरी, यहाँ पे 5 25, यानी कि यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होता, 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरे फॉर्मूला का अच्छा से समझ पाएंगे। चलिए, तीसरा आंकड़ा दिया हुआ है 3 5 x 7 और 9 का माध्य हमको पता दे दिया है कि 10 है, तो x का मान निकालिए। सबसे वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बट्टा एन, ठीक है। अब ए का मान हमको दिया है 10, अब बराबर सिग्मा एक्स क्या हो गया, 3 + 5 + x + 7 + 9 बट्टा का 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 7 15 15 9 24 24 प्लस क्या हो जाएगा x, और बट्टा का 5। तो यहाँ पर हमको माध्य दिया हुआ है 10 बराबर यहाँ हो जाएगा 24 बट्टा प्लस x बट्टा का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस x बराबर 10 को 5 से 10 5 50, ठीक है। 24 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 24, यानी कि हमको x का मान कितना पता चल गया, 24 में से 50 चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो, 6। आइए कितना हुआ, 4 में से 2 जाएगा 2, 26 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 26। हाँ, तो बच्चों अब हम अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको चरमान और बारंबारता दिया रहेगा, और उसके बाद आपको माध्य निकालना है। तो हमको चरमान दिया है, बारंबारता, चरमान को x से और बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, चरमान और बारंबारता का गुणनफल हम गुना करेंगे, 3 दूना 6 5 25 8 7 56 9 3 27 और 11 4 44, ये हो गया। अब क्या किया जाएगा, बारंबारता का जो योग जो होता है सिग्मा f कहलाता है, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं, 5 2 7 8 7 15 3 18 18 4 5, ठीक है। 5 2 7 15 3 18 और 4 22 हुआ, ठीक है। और इसका जो क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ होता है, ठीक है, यानी कि चरमान और बारंबारता के गुणनफल का योग। इसको जोड़ते हैं, 6
5 11 और 6 17 और 7 24 और 4 28 के 8 हासिल 2 2 5 7 9 4 13 और 2 15 158 होगा। और हम माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो फॉर्मूला के बारे में ये हम नहीं बताए थे, फिलहाल इसके बारे में समझ लीजिए कि यहाँ पे सिग्मा एक्स एफ का मतलब होता है बारंबारता और चरमान ये गुणनफल का ठीक है, और सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता का कुल। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि सिग्मा एक्स एफ का मान और सिग्मा एफ का मान निकाल लिए हैं। तो आप यहाँ पर हम लगाएंगे ए बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एक्स एफ का मतलब वैल्यू कितना है 158 और सिग्मा एफ का मतलब 22। अब यहाँ पे कट रहा है सम संख्या है, तो ये देखिए इसका हो गया 7 9 इसका क्या हो गया। तो मेरा ए बराबर वैल्यू कितना हो गया 79.11। हम इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 11 और 77 कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 11 नीचे। इसको हम सही से लिख सकते हैं 7 पूर्णांक 2 बट्टा 11। इसका क्या हो जाएगा माध्य। अब हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो इसमें क्या होगा कि आपको वर्ग दिया रहेगा, जबकि इसमें वर्ग नहीं दिया रहेगा। अब वर्ग दिया रहेगा तो इसमें चरमान निकालना पड़ेगा। और चरमान हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं। ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए। तो 0 और प्लस 10 बच्चा का 2 बराबर 10 बट्टा 2 कितना हो गया 5। तो पहला का चरमान कितना निकला 5। इसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे 20 और 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 बट्टा 2 बराबर 30 बट्टा 2। तो कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो गया 15। अब देखिए कॉमन अगर हम दोनों का निकाल लेते इसमें अंतर कितना आता है 5 और 10 15 15 10 25। इस सब का भी निकालेंगे तो इसे 25 10 35 35 10 45 और 45 10 55। आप निकाल के देख लीजिएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है चरमान और बारंबारता का गुणनफल। गुना करते 5 या 15 15 दूना 30 25 25 125 35 चौके 5 चौक 20 के 0 4 या 12 और 2 14 45 से कहें 45 और 55 या 5 या 15 के 5 5 या 15 है 16। इस सब का जोड़ क्या हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, और इस सब का जोड़ सिग्मा एफ। चलिए जोड़ते 5 5 10 4 14 15 3 18। इसका विलोम को पता चल गया। और सिग्मा एफ कितना 15। जैसे 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 6 2 8 4 12 4 16 16 6 22 के 2 1 3 1 4 1 5। हमको पता चल गया कितना है सिग्मा एक्स एफ 520। अब ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा कटेगा 1800 भाग दे देंगे 530 को 18 36 कितना हो जाएगा 16 ऊपर चल जाएगा और 18 इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 पूर्णांक 16 बट्टा 18। तो फिलहाल अभी हम सीखे हैं कि कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे बनाया जाता है और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे बनाया। अब हम
यहाँ पे थ्योरी आंसर का होता है समाप्त। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब हम चलिए थ्योरी के बारे में हम जान लिया, एक्सरसाइज के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या हम पढ़ के बता देते हैं। पहला क्वेश्चन था विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात, यानी कि माध्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए तब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता। हम आप सबको बता चुके हैं कि चरमान कैसे निकाला जाता है। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2/2। कितना हो गया 1। इसका क्या निकल गया 1। अब हम देखेंगे इस दोनों में अंतर कितना का था 2। इसमें जोड़ते चले जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 हो गया। अब आप पता कर सकते हैं, जैसे देखिए 12 और 14 को हम जोड़ेंगे तो 12 + 14 बट्टा का 2 26/2 यानी कि 13 निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम इसका गुणनफल करेंगे। तो 1 × 1 1 3 × 6 5 1 5 7 5 6 35 9 6 54 11 2 22 1 गया। इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ जोड़ते हैं 2 3 4 5 2 6 15 17 20। इसका टोटल सिग्मा एफ का टोटल योग हो गया 20। और सिग्मा एक्स एफ का मतलब यानी कि चरमान और बारंबारता के गुणनफल का योग कितना होता है। तो 1 7 5 12 12 5 17 4 21 और 2 23 और 9 32 का 2 हासिल 3 और 3 6 2 8 8 5 13 13 और 3 16 कितना हो गया 105। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 162/30, ठीक है। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, इसका आधा 8 और इसका आधा 1 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए दशमलव में आंसर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे 10 8 80 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट देंगे तो 0 10 1 10 यानी कि इसका आंसर हो गया 8 ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी दैनिक मजदूर रुपये में दे दिया है, श्रमिकों की संख्या दे दिया है। तो बोल रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चरमान का मान, तो चरमान के बारे में हम क्या बोले थे, इस दोनों के उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग किया 2 से भाग 100 + 120 बट्टा का तो कितना हो जाएगा 220 बट्टा का काटेंगे तो 11 फिर 110 निकला कितना है 110। अब हम सबका एक ही फॉर्मूला पे कैसे निकाल सकते हैं, इसमें अंतर कितना का था 20 का, इसमें 20 जोड़ते जाए 110 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130 150 170 180। अब क्या करेंगे इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 110 को जब 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 1300, ठीक है। फिर 130 को आप 14 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 1800। फिर 150 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 1200। उसके बाद 170 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 10। 190 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सबको एक साथ एक कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सिग्मा एफ का वैल्यू आपका हो गया 50, इसको जोड़ने के बाद 50 हो जाएगा। और सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू हो गया आपका 7260, इसको जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। तो हम क्या करेंगे 7260 को 50 से भाग 0 0 क्या कट जाएगा। अब 5 से 3 कटने वाला है नहीं तो इसको भाग देंगे 726 को 5 से भाग देंगे तो 5 इकाई तो हुआ 5 चौके 2 5 25, ठीक है। 1 पॉइंट देंगे 2 5 गुना आपका जो माध्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 145 पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम
तीसरे क्वेश्चन। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है ये f का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चरमान निकाल लेते हैं 11 और इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, वही चरमान होता है 11 + 13/2 बराबर 24/12 दूना 24, ठीक है। चलिए 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24, तो इसका कितना मान निकल गया 12। तो अगर हम इसका मान निकाल लेते 12, फिर इसको इसी तरह जोड़ के फिर 2 से भाग देंगे, फिर ये निकल जाएगा। तो इसको निकालने का एक ट्रिक बताए थे कि इसमें जितना अंतर है इसमें जोड़ते जाओ। तो 11 दूनी 13 होता है, तो 12 दूनी 14 दूनी 16, 16 दूनी 18 दूनी 20 और 22, ये कितना हो जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, बारता और चरमान को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 84, 4 छक्के 84, 16 नमा 144, 18 को 13 से गुना कीजिएगा तो 234, 20 को f से गुना करिएगा तो 20f और 22 को 5 से तो 110। अब हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा f का मान कितना होता है 44। इसको जोड़ने के बाद होगा ये प्लस का f हो जाएगा, और सिग्मा xf का मान जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 96, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 752 प्लस का 20f, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला को हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे क्वेश्चन को। फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा xf बट्टा सिग्मा f। सिग्मा xf का वैल्यू कितना है 752 प्लस 20f बट्टा सिग्मा f का वैल्यू 44 प्लस का f, और हमको माध्य खर्च दिया हुआ है कितना 18, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 752 प्लस का 20f बराबर, फिर 18 को 44 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 792 प्लस, फिर 18 को f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18f, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 20f को इधरे रहने देते हैं बराबर, इधर हो गया 20f और ये 18 इधर आ जाएगा तो माइनस का 18f, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 792 और ये प्लस का 752 उधर जाएगा तो माइनस का 752। तो आप देखिएगा यहाँ 20 में से 18 जाएगा 2f बराबर, इसमें घटाइएगा तब वो कितना हो जाएगा 40, यानी f का मान आपका निकल जाएगा 40/2 बराबर 20, यानी f का मान कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये जो लुप्त बारंबारता f था उसका मान क्या हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको सब चीज़ दिया हुआ है, हमको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, चरमान निकाल लेंगे। चलिए तो चरमान का मतलब होगा इस दोनों को हम जोड़ लेंगे, 65 प्लस 68 कितना से भाग देंगे तो देखिए 8 5 13 के 3 6 6 12 1 13, 133 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ये मेरा हो जाएगा 65.5 65.5, ये मेरा हो गया 65.5। अब देखिए इस दोनों में अंतर कितना है 3 का, तो 65 और इसमें 3 का अंतर है, तो इसमें हम 3 3 जोड़ते जाएंगे, 65 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी यहाँ 66.5 होगा, और 66.5 में हम 3 को जोड़ेंगे 6 3 9, 69.5, 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 75.5, ठीक है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 78.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 81.5 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 83.5, ये हो जाएगा, ठीक है। 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, चरमान को बारंबारता से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा 133,
और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 278 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 217.5। उसके बाद 75 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 604। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 549.5। ठीक है। फिर आप 81 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 326। ठीक है। उसके बाद 169 को जोड़ लेते। सिग्मा एफ का मान हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 30 महिला बोला था तो 30 हो जाएगा। सिग्मा एक्स एफ का मान कितना हो जाएगा, अगर इसको आपको कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 2277। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे, वही माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ, यानी कि इसका मान हो जाएगा 22,277/30 और इसको आप भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा 75.9। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि इस प्रकार का बारंबारता आवंटन दिया हुआ है, इसका माध्य बोल है निकालने की। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चरमान निकालेंगे। चरमान कैसे निकालते हैं, दोनों वर्ग का अंतराल को जोड़ के 2 से भाग लेते हैं। ये 50 और प्लस 52 बट्टा का क्या हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102 बट्टा का 2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 51। तो ये कितना हो जाएगा 51। फिर इसको हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, 53 प्लस का 55 और प्लस बट्टा का 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 108/2, ये क्या हो जाएगा 54। यानी कि हमको पता चल रहा है इसमें 3 का अंतर है, जिसमें 3 जोड़ते जाएंगे, 54 और 3, 57 और 3, 60 और 3, 60। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बारंबारता और चरमान का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो 51 को 15 से मल्टीप्लाई करिएगा 765 आएगा। 54 को 110 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना है 6940। फिर 57 को 135 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 7695 आएगा। मल्टीप्लाई किए हुए हैं ताकि टाइम कम लगे। उसके बाद 60 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना है 64। उसके बाद 63 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1575। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल बारंबारता का योग क्या कहलाता है, सिग्मा एफ। ये टोटल आपका हो जाएगा 400 और ये टोटल बारंबारता चरमान के गुणनफल का योग सिग्मा एक्स एफ कहलाता है। ये आपका टोटल हो जाएगा 22 87, यानी कि इकाई दहाई से 1010 22,875 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा, क्या हो जाएगा आपको ये 5 से क्या हो जाएगा कटेगा 0 आ जाएगा। 5 चौके 20, तो 2 बच्चा 2 के 8 28, 5 25, 3 7 37, 5 7 35 और 5 25। अभी भी 5 में कटेगा, इसको काट सकते हैं। 16 5 80, काटिए 5 नंबर 45 और ये क्या हो जाएगा 15 5 75। अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 915 बचा 16, इसको 16 से भाग देते हैं। 16 से भाग देंगे 915, तो 16 5 बच जाएगा 1 और 1 5, 96 0 आपका हो जाएगा पॉइंट में आ जाएगा 16
और 16 × 80 1696 16 7 112 16 8 यानी लगभग कितना आ जाएगा आपका 57.18 इसका माध्यम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन छठा लेंगे। छठा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, क्या बात छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं। वो काम है, रुको रुको गलती है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चरमान निकालेंगे तो इसको जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग लेंगे। तो 100 + 150 बट्टा का 2, ये 250 बट्टा का 2 कट जाएगा 125। तो ये कितना होगा 125। अब हम यहाँ पे देख लेंगे आखिर इस दोनों में अंतर कितना है। तो यहाँ पे 50 का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा 175। फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 225। फिर 50 तो 275 और ये क्या हो जाएगा 300। अब हम क्या करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 × 4 75 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 875। 125 को 12 से 225 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। इसके बाद 275 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 550 और 325 को 2 से तो 650। इसका टोटल योग बारंबारता का टोटल योग हो जाएगा 25 और सिग्मा XF यानी कि बारंबारता और चरमान के गुणनफल का योग हो जाएगा 52 से 75। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, मात्रा बराबर सिग्मा XF बट्टा सिग्मा F। कितना भरिए है 5275 बट्टा का 25। 5 लास्ट में दोनों 5 से कटेगा, 5 से 25 इसको काटिए, 5 है 50, 5 से 25, 2 बच गया 5 है 25। ठीक है, अब फिर काटिए इसको, 5 इकाई 5 तो 5 दूना 10। इसके बाद 5 है 5 इकाई 5 और 5 इकाई। इसका ए यानी माध्य बराबर 211 हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त भोजन पर हुआ माध्य जो खर्च का जो व्यय हो जाएगा वो 211